हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत डॉन से होती है, जो एक लायर है और उसने पास्ट में कुछ क्राइम किए हैं, लेकिन डॉन अब खुद को चेंज करना चाहता है। इसीलिए उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लिज के लिए एक घर खरीदा है, लेकिन इस घर की हालत कुछ ठीक नहीं होती, इसीलिए वो इसे रिपेयर करने के लिए यहाँ आया है। तभी इसके डॉग कूपर को ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद वो एक रूम के सामने रुककर अंदर की ओर बड़े ध्यान से देखने लगता है। अब डॉन खराब हो गई दीवार को रिपेयर करने में लग जाता है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से कोई एक मार्बल फेंकता है और अब कूपर भी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा था, लेकिन डॉन उस पर ध्यान नहीं देता। वो घर में पड़ी सभी बेकार चीजों को बाहर निकाल देता है और पूरे फ्लोर की अच्छे से सफाई कर देता है। तभी डॉन की पड़ोसी मिस एली यहाँ आ जाती है, जिसके बाद दोनों अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर एली डॉन से बताती है कि मैं एक पादरी हूँ और तुम्हें इस बारे में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। अगले दिन डॉन जब सोकर उठता है तो उसकी वाइफ लिज उसके पास कॉल करती है। फिर डॉन लिज को कैमरे पर यह घर दिखाता है और उसे कुछ देर बातें करने के बाद वो फिर से इस घर को ठीक करने में लग जाता है। वो सबसे पहले उस दीवार को ठीक कर देता है जिसे उसने तोड़ा था। इसके बाद डॉन एक दूसरी खराब दीवार को तोड़ता है, जिसके अंदर से उसे एक बहुत पुराना कपड़ा मिलता है, जिसे देखकर डॉन को कुछ अजीब लगता है। इसके बाद वो डिनर करने वहाँ के एक लोकल बार में जाता है। इस बार का ओनर डॉन से उसके नए घर के बारे में अजीब बातें करने लगता है। वो डॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो घर एक मर्द के लिए ठीक नहीं, लेकिन डॉन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन डॉन किचन में जाता है और वहाँ के सिंक वाले पाइप को ठीक करने लगता है। इसी दौरान उसके अंदर से ढेर सारा कचरा निकलकर उसके फेस पर गिर जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर खुद को साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर सहरा नाम की एक लड़की आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जॉगिंग करके आने के बाद डॉन शावर लेने जाता है, लेकिन शावर के अंदर से पानी की बजाय एक व्हाइट लिक्विड गिरने लगती है, जो बहुत ही अजीब होती है। डॉन को लगता है कि शायद लंबे समय तक यूज नहीं होने से ये लिक्विड पाइप के अंदर जम गया हो, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर डॉन घर को रिपेयर करने में लग जाता है। तभी शाम को सहरा फिर से यहाँ आ जाती है, लेकिन डॉन इस बार खुद को नहीं संभाल पाता और सहरा उसे सीड्यूस कर लेती है। तभी सहरा को डॉन के साथ देखकर कूपर बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, लेकिन डॉन इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और सहरा के साथ इंटीमेट हो जाता है। सहरा के यहाँ से जाते ही डॉन को ऊपर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब डॉन चेक करने वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ की रूफ डैमेज होकर गिर गई है। अपने घर की इस हालत को देखकर डॉन अपसेट हो जाता है। सुबह होने पर वो उस फ्लोर को साफ कर देता है। जब शाम होती है तो सहरा फिर से यहाँ आ जाती है, लेकिन डॉन इस बार उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है और पिछली रात वाले इंसिडेंट के लिए भी सॉरी बोलता है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में उसकी वाइफ यहाँ आने वाली है और वो अपनी वाइफ के साथ चीट नहीं करना चाहता। इसके बाद सहरा अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब डॉन सो रहा होता है तो सहरा वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी डॉन के फेस पर फिर से व्हाइट लिक्विड गिरती है और उसे वहाँ एक स्केरी फेस वाली लड़की दिखाई देती है, जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन ये केवल एक नाइटमेयर था। अब डॉन को अपनी बॉडी पर एक मार्बल मिलती है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर वो मार्बल वहाँ पर कैसे आ गई। तभी उसका फ्रेंड माइलो यहाँ पर आ जाता है, जिसको डॉन ने बुलाया था। इससे दोनों मिलकर इस घर को जल्दी से ठीक कर सके। अब दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और शाम तक टूटी हुई रूफ को ठीक कर देते हैं। अगले दिन अचानक ही सहरा यहाँ पर आ जाती है। इस बात से डॉन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि पिछली रात जो भी हुआ वो केवल एक मस्ती भरी रात थी, इसलिए तुम दोबारा कभी भी यहाँ मत आना। अब डॉन को एक लड़की के साथ देखकर माइलो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम यहाँ इसके साथ मजे कर रहे हैं। फिर डॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उसके साथ जो किया वो अनजाने में हो गया, इसीलिए तुम इस बात को लिज के साथ शेयर मत करना। इसके बाद डॉन कुछ जरूरी सामान लेने बाहर चला जाता है और माइलो घर को रिपेयर करने में लग जाता है। तभी उसे फ्लोर पर लुढ़कती हुई एक मार्बल दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते करते माइलो बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर सहरा उसके सामने आ जाती है। माइलो उसे समझाने जाता है, लेकिन सहरा एक हैमर से उसको जख्मी कर देती है। अब माइलो वहाँ से रेंगते हुए भागता है। तभी उसके सामने स्केरी फेस वाली लड़की आ जाती है, जिसके इशारे के बाद सहरा माइलो को मार डालती है। डॉन वापस आता है तो माइलो को यहाँ नहीं पाकर काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है माइलो गुस्सा होकर वापस चला गया है, इसीलिए वो उसे मैसेज करता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी माइलो के फोन से मैसेज आता है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि माइलो का फोन अब सहरा यूज कर रही है। अब डॉन अपनी वाइफ लिज से वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगता है। इसी दौरान लिज को डॉन के पीछे से गुजरती हुई एक लड़की दिखाई देती है। तब लिज उसे बताती है कि इसके पीछे से कोई गया है। अब डॉन को भी महसूस होने लगता है कि इस घर में जरूर कोई अजीब बात है और उसका पता लगाने के लिए वो चारों तरफ कैमरा सेट कर देता है। मिस एली एक बार फिर डॉन से मिलती है। वो डॉन से कहती है कि कुछ जगहों को केवल मजबूत हाथ से ही ठीक किया जा सकता है और तुम्हारा ये घर बिल्कुल ही घटिया है, क्योंकि इसकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन डॉन अभी भी एली की बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। अब रात के समय कूपर को घर में किसी अजीब चीज के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो देखने नीचे जाता है। तभी वहाँ सहरा आ जाती है और उसे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है। जब सुबह में डॉन की नींद खुलती है तो उसे वॉशिंग मशीन में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो वॉशिंग मशीन को ओपन करता है और उसमें कूपर की लाश देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे शक होता है कि सहरा ने ही ये सब किया है। इसके बाद वो पुलिस को इस बारे में बताता है, लेकिन डॉन के पास सहरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि उस जगह पर उसने कैमरा नहीं लगाया था। पुलिस के जाने के बाद सहरा डॉन से मिलने आती है। तब डॉन बहुत प्यार से बात करता है और उसके साथ गलत बर्ताव के लिए सॉरी भी बोलता है।
अब डॉन गिफ्ट देने के बहाने से उसे किचन में ले जाता है और एक हैमर से अटैक करके उसे मार देता है। फिर उसकी लाश को कपड़े में लपेटकर बेसमेंट में छुपाने जाता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है, इसलिए वो कुछ समय के लिए बेसमेंट से बाहर आ जाता है। इसके बाद डॉन जब वापस आता है तो सैरा की लाश बेसमेंट के अंदर नहीं थी। अब डॉन काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे ऊपर से आवाज सुनाई देती है और ऊपर पहुंचने पर उसे एक दीवार डैमेज मिलती है। दीवार के पीछे के रहस्य को जानने के लिए डॉन उसे तोड़ देता है। इसमें उसे वहाँ की दीवार पर कुछ पेंटिंग्स और फ्लोर पर एक क्रीपी सी डॉल दिखाई देती है। साथ ही वहाँ पर कुछ मार्बल्स भी थे। इसके बाद डॉन एक और दीवार को तोड़ता है और चेक करने के लिए उसमें कैमरा डालता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ बहुत ही डरावनी चीज दिखाई देती है। इसके बाद डॉन एक और दीवार को तोड़ने लगता है, लेकिन इस बार उसे वहाँ एक हार्ट दिखाई देता है। साथ ही उसे वहाँ आंख भी दिखाई देती है। लेकिन अब डॉन जैसे ही दीवार को तोड़ने लगता है, घर के अंदर से ब्लड और एक अजीब सी व्हाइट लिक्विड निकलने लगती है। तभी डॉन की दीवार में माइलो की लाश दिखती है। अब डॉन घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने जाता है। फिर उसके पास माइलो के फोन से सैरा की एक फोटो आती है। इसमें लिखा होता है, हर काम का कोई परिणाम जरूर होता है। इसके बाद पूरे घर में तेजी से हलचल होने लगती है। तभी क्रीपी फेस वाली लड़की उसके सामने आ जाती है और उसके पास एक मार्बल फेंकती है, जो डॉन की बॉडी के अंदर मूव करने लगती है। इससे डॉन को बहुत दर्द होने लगता है। अब मार्बल को बॉडी से निकालने के लिए वो अपनी बॉडी को जगह जगह पर काटने लगता है। डॉन पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद वो क्रीपी लड़की डॉन के अंदर और भी मार्बल डालकर मार देती है। इधर डॉन को सरप्राइज करने के लिए लिज उसे बिना इन्फॉर्म किए यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे डॉन और कूपर में से कोई भी नहीं मिलता। तभी टूटे हुए दीवार के अंदर से उसे एक बहुत पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें इसी घर की फोटो होती है। इसके साथ में एक वैश्या और एक गर्ल की मिसिंग रिपोर्ट थी, लेकिन लिज इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी अचानक ही वहाँ पर सहरा जाती, जो डॉन के मरने के बाद भी नहीं मरी। यानी कि सहरा भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक घोस्ट, एक आत्मा है। वो लिज से कहती है कि मैं डॉन के साथ इस घर को रिपेयर करने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो लिज की बेबी को टच करने जाती है। तभी यहाँ मिस एली आ जाती है, जिसके बाद सहरा यहाँ से गायब हो जाती है। अब लिज और मिस एली बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं और मिस एली लिज को संभल कर रहने के लिए बोलती है। मिस एली के चले जाने के बाद लिज अपना हाथ धोने जाती है। उसी दौरान उसे सिंक के अंदर कुछ बाल दिखाई देते हैं और लिज जैसे ही बाल को बाहर निकालती है, उसके अंदर एक आंख दिखाई देती है। इससे लिज काफी डर जाती है। अब लिज को डॉन की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन डॉन का फोन घर पर ही होता है। अब परेशान होकर लिज डॉन के बारे में पूछने एली के पास जाती है, लेकिन एली ने भी कुछ समय से डॉन को नहीं देखा था। फिर लिज इनको डॉन के बारे में बताने लगती है, जिसने अपने क्लाइंट को रिटायरमेंट फंड में धोखा दिया था और उसने लिज को भी धोखा दिया था। यहाँ तक कि उसने इस घर को खरीदने के लिए भी इनकार कर दिया था। इस पर मिस एली बताती है कि यह घर पुरुषों की परीक्षा लेता है, इसीलिए अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने बच्चे के साथ यहाँ से चली जाओ। अब लिज अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जिससे लिज को घबराहट होने लगती है। वो डॉन को खोजने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे जो नीचे देख रहे थे। तभी लिज को नीचे सहरा दिखाई देती, जिसे एक नकाब पहना हुआ वर्डमैन मार रहा था। इसी दौरान लिज को वहाँ पर एक छोटी लड़की भी दिखाई देती है, जो दीवार पर पेंटिंग बना रही थी। तभी नकाब वाला वर्डमैन उसके पास भी आ जाता है और उसे कुछ मार्बल्स दे देता है। यह सब देखकर लिज घबरा जाती है। तभी उसके सामने सहरा आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो बहुत साल पहले का एक विजन था। उस समय मैं एक पॉपुलर स्टार थी, लोग मेरे शो को काफी पसंद करते थे, लेकिन एक दिन मेरे बॉस ने मुझे मार दिया। इसके बाद किसी ने भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको सिर्फ मेरा जिस्म पसंद था। इसीलिए मैं अभी यहाँ भटक रही हूँ। इसके बाद सहरा लिज को मारने जाती है, लेकिन लिज खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। तभी उस रूम के अंदर डॉन दिखाई देता है, जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब डॉन लिज से अपनी अफेयर के बारे में बात करने लगता है और लिज से माफी मांगता है, लेकिन लिज उसकी इस हरकत के लिए माफ नहीं करना चाहती थी। इसके बाद डॉन अपने चेहरे को फाड़ देता है। अब लिज की हालत और भी खराब हो जाती है, लेकिन असल में वो सहरा थी, जो डॉन की स्किन को पहनकर लिज के टेस्ट ले रही थी। अब लिज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है। नीचे पहुँचने पर उसे दीवार में माइलो का फेस दिखाई देता है, जो लिज को देखकर हंस रहा था। तभी वहाँ पर दीवार की होल से क्रीपी फेस वाली लड़की उसके सामने आ जाती है, जिसका चेहरा कटे होने से देखने में भयानक लग रहा था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही लिज उसे मार देती है। अब सहरा भी वहाँ आ जाती है, लेकिन लिज उस पर अटैक नहीं करती, बल्कि छोटी लड़की की डेड बॉडी के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। लिज जब वहाँ से बाहर जाती है तो उसे मिस एली मिलती है। वो रिवील करती है कि मुझे इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। तब लिज कहती है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद मिस एली उसे समझाती है कि किसी भी इंसान की लाइफ विकल्पों की एक श्रृंखला है, जिसमें उसे किसी भी विकल्प को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है, और वैसे भी तुम्हारे लिए एक टेस्ट के जैसा ही था। सुबह होने पर लिज लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकालती है और मिस एली उसका बरियल करती है, जिससे उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसके साथ सहरा को भी शांति मिल जाती है, क्योंकि वो छोटी लड़की के लिए ही यहाँ थी। अब सीन दिखाया जाता है 6 महीने बाद का। लिज अब उसी घर में अपनी बेटी के साथ रह रही है, और जब उसकी बेटी अकेली होती है तभी सीलिंग की जाली से डॉन अपनी बेटी को देखने लगता है और उसके पास मार्बल गिरता है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की कहानी